Unacademy. Let's crack it. तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से तो सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट पे। ठीक है, आपके पार्लियामेंट के पास कौन कौन से पावर्स हैं। अच्छा, ये मैंने कैसे डिसाइड किया है कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना मैंडेटरी है। मैंने पिछले आए हुए क्वेश्चंस को काफ़ी एनालाइज किया, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करी कि कहाँ से आपका जो एग्जामिनर है वो पेपर सेट करने के लिए कहाँ से कोशिश करता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, तो वही ट्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। तो हम आते हैं पावर्स ऑफ पार्लियामेंट पे। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट में जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई टेरिटोरियल ऑपरेशन है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या अगर हमारी जो टेरिटरी अगर उसके बाहर के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, नहीं बना सकती है। ठीक है, अगर स्टेट लॉज पे जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, अगर उस पे लॉ बनाना चाहती है तो क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इसमें जो भी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, इसी में फिर आप देख सकते हैं कि बिल्स पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे मनी बिल पर तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मनी बिल पे क्वेश्चन आया हुआ है तो भाई आपको ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, इन पे ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं कुछ चीज़ों पे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो भाई अभी तक देखिए राजस्थान जुडिशरी ने इक्वालिटी पे बहुत फोकस किया है। ठीक है, 2 बार सवाल जो है वो इक्वालिटी पे आया हुआ है और इक्वालिटी पे वो फोकस करते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है। अच्छा, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। तो मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स, ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपका स्पेशल फोकस 19, 14 एंड 21 पे होना चाहिए। ठीक है, पर इसके अलावा भी जो हैं वो भी आपको ऑब्वियसली पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है डॉक्ट्रिन्स का पार्ट। ठीक है, अलग अलग जो आपको डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पिथ एंड सब्सटेंस है। ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन है। ठीक है, अलग अलग जो भी सेवरेबिलिटी है, एक्लिप्स है, जितने भी अलग अलग टाइप के डॉक्ट्रिन्स हैं ये सारे के सारे आपसे पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ इन पे फोकस करिए। ठीक है, अगर आपसे प्लेजर के ऊपर या पिथ एंड सब्सटेंस पे पूछा जाता है तो आपको क्या क्या याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा पिथ एंड सब्सटेंस की एक अच्छी डेफिनेशन याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो मेजर केस लॉज हैं, कम से कम 2 केस लॉज। ठीक है, एक तो करना ही है अगर आप 2 नहीं कर रहे हैं तो। और उसके साथ आपको क्या लिखना है, एक और चीज़, यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर योर द रिलेटेड प्रोविजंस।